जय श्री राम। जय जय श्री राम। सारे श्रोताओं का यहां इस राम रसना में कोटि 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 बार स्वागत। ऐसे तो हमारी रामायण सत्संग शुरू है YouTube चैनल के माध्यम से, और ये ऐसी रामायण सत्संग शुरू है जो भगवान श्री कृष्ण के आदेश से चल रही है। एक अनोखी, अनसुनी, अनदेखी, अनकही रामायण सत्संग प्रभु श्री कृष्ण के आदेश से, उनकी आज्ञा से मैंने शुरू की थी, और वो चल रही है और वो 5 वर्षों तक चलेगी, क्योंकि करीब करीब 250 से भी ऊपर एपिसोड होंगे। अब तक 21 एपिसोड उसके रिकॉर्ड हो चुके हैं और वो प्रसारित भी हो चुके हैं हमारे YouTube चैनल पर @कौस्तुभ मणि पर। वो जो रामायण सत्संग हो रही है वो एकदम भिन्न है, जो इस संसार में पहले कभी ना हुई और शायद ही कभी होगी, क्योंकि वो रामायण सत्संग राम जी के जीवन चरित्र से शुरू होती है। वो सत्य घटनाओं को लेकर चलेगी, संसार के, भारतवर्ष के हर तीर्थ स्थानों से होते होते, घूमते घूमते चलेगी। अब आप देखेंगे तिरुपति का सफर शुरू हो चुका है उस रामायण सत्संग में। तिरुपति से होते हुए हम सारे तीर्थ स्थानों में घूमते घूमते, इस पूरे संसार का भ्रमण करते करते जहां जहां जाएंगे वो रामायण सत्संग होगी, और किन किन लोगों से जुड़ेंगे वे सब भी इस रामायण सत्संग का हिस्सा बनेंगे, बनते जा रहे हैं प्रभु की आज्ञा से। लेकिन कुछ भक्त जो राम के रस में डूबे रहते हैं, उन भक्तों के लिए भगवान श्री कृष्ण का आदेश हुआ कि मैं मास परायण रामायण की कथा करूं। मास परायण यानी रामायण की पूरी कथा, श्री रामचरितमानस जो तुलसीदास जी द्वारा लिखित है, उस रामायण की पूरी कथा 1 महीने में समाप्त करूं। और वो तो विधि हमारे श्री रामचरितमानस में है, मास परायण की विधि। 1 दिन में 1 अध्याय, 30 दिन में 30 अध्याय होते हैं, और ये केवल जो अवधी भाषा में तुलसीदास जी ने लिखी है उसी को मैं गाऊंगा। जैसा सुर मेरी मां सरस्वती मुझे दे दे, जैसी बुद्धि मेरे गणेश जी महाराज मुझे दे दे,
जैसी भक्ति मेरे हनुमान जी महाराज मुझे दे दे और जैसी शक्ति मेरे राम मुझे दे, उसी सुर, उसी बुद्धि, भक्ति और शक्ति के साथ इस रामायण के मास पारायण को आज मैं शुरू करूंगा। और ये शुरू हो रही है श्रावण महीने के पहले दिन से, ताकि जो श्रावण का महीना है, शिव जी का महीना है, शिव जी के इष्ट है श्री राम, और मेरे कृष्ण का आदेश हुआ, मेरे राम का आदेश हुआ कि क्योंकि उनके इष्ट शिव हैं, तो शिव जी के श्रावण महीने में ये मास पारायण की राम कथा भक्तों के कानों तक, भक्तों के घर घर तक पहुंचनी चाहिए। हर एक अध्याय मास पारायण का पौना घंटे से 1 घंटे का होगा और केवल अवधी भाषा में इसे पढ़ा जाएगा। जो भक्त हैं श्री राम के सबसे प्यारे प्यारे, वे इस मास पारायण के दौरान मैं चाहूंगा कि रामचरितमानस लेकर बैठे, यदि लेने की क्षमता है, शक्ति है, तो लेकर बैठे और साथ साथ रामायण का पाठ मेरे करें। सोचिए, घर घर में, कोने कोने में संसार के श्रावण महीने के दौरान यदि मेरे साथ साथ राम का पाठ, रामायण का पाठ हर घर में होगा, तो कितनी भक्ति जागृत होगी इस सृष्टि में, उस भक्ति से कितनी शक्ति निकलेगी, कितनी पॉजिटिव ऊर्जा, पॉजिटिव एनर्जी निकलेगी जो नेगेटिविटी को खत्म करेगी। राम में शक्ति है, रामायण में भक्ति है। शक्ति और भक्ति दोनों को जागृत करेगी रामायण की ये मास पारायण की कथा। तो आप सबसे निवेदन है कि रामायण की इस कथा में मेरे साथ में जुड़िए और शिव जी के श्रावण महीने के दौरान मास पारायण का नियम लेकर हर दिन 1 अध्याय साथ साथ मेरे गाइए और भक्ति रस में राम के डूब जाइए। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री हनुमान। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम 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 राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम सीताराम, 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 जय सीताराम। राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलो राम श्री राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। मेरे राम सिया राम, सिया राम, सिया राम, राम सिया राम, सिया राम, राम राम। राम 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 राम
राम जय जय राम जय जय राम सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम सिया राम 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 सिया राम सिया राम सिया राम राम सिया राम राम राम। जय श्री राम जय श्री राम। ओम श्री गणेशाय नमः। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोल रिद्धि सिद्धि मैया की जय। ओम श्री दादुराम सतराम कुल देवी ओम पार्वती रूपे कालिंदी माँ यमी नमः। ओम श्री हनुमंते नमः। मेरी माँ तारा को मेरा कोटि नमन, मेरे पिताश्री को मेरा कोटि नमन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव की जय। शिव शंकर पार्वती माता की जय। बो नंदीश्वर बाबा की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो सब संतन की जय। सभी ब्राह्मण वर्गों को, सभी गुरुजनों को मेरा कोटि नमन। सारे श्रोताओं को मेरा कोटि नमन। जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम। अब रामायण का मास पारायण जब शुरू करते हैं तो तुलसीदास जी का जिक्र तो आता ही आता है, क्योंकि तुलसीदास जी ही थे जिन्हें भगवान श्री राम ने यहाँ धरती पर दोबारा कलयुग में भेजा। श्री हरि विष्णु ने उनसे जिद की कि आपको दोबारा धरती पर कलयुग में जाना होगा। और किनसे जिद की? वाल्मीकि जी से, जिन्होंने रामचरितमानस को लिखा ही नहीं बल्कि रचना की है उसकी। वाल्मीकि जी तो रामायण के रचयिता है। जैसा जैसा उन्होंने राम की जीवनी के लिए लिखा वैसी वैसी घटनाएं राम के जीवन में होती रही और ऐसे वाल्मीकि रामायण बनी। लेकिन वाल्मीकि रामायण इतनी डिटेल में बनी, इतनी बड़ी बनी और इतने कठिन शब्दों में बनी कि कलयुग जैसे जैसे बढ़ता गया तो वैसे वैसे वो ज्ञान की जो सीमा होती है, वो ग्रैस्पिंग पावर होता है, वो सब कम होता गया। बुद्धि, बल, शक्ति सब कुछ कम होने लगा। और भगवान ने फिर वाल्मीकि जी से कहा कि तुम्हें कलयुग में जाकर रामायण को संक्षिप्त करना होगा और एकदम सुर वाली भाषा में लिखना होगा, उसकी रचना दोबारा करनी होगी। और वही वाल्मीकि जी दोबारा जन्मे कलयुग में 16वीं शताब्दी में तुलसीदास जी के रूप में। और रामचरितमानस की रचना, इतनी सुंदर काव्य रचना उन्होंने की, वो भी कब की? श्री राम के दर्शन करने के बाद। जब हनुमान जी ने श्री राम के दर्शन उन्हें तुलसीदास जी को धरती पर करा दिए मनुष्य रूप में, तभी जाकर तुलसीदास जी माने और उन्होंने रामचरितमानस की रचना का आरंभ किया। तो ये कथा तो सभी लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी को श्री राम लक्ष्मण के दर्शन कैसे हुए। प्रभु हनुमान जी की आज्ञा से तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर जाकर विराज गए सुबह सुबह, क्योंकि हनुमान जी ने कहा था कि तुम चित्रकूट के घाट पर बैठो और जितने भक्त आते जाए सबको तिलक लगाते जाओ, चंदन लगाते जाओ। तुलसीदास जी ने कहा तो मैं राम और लक्ष्मण को कैसे पहचानूंगा, क्योंकि मनुष्य रूप में आएंगे प्रभु, तो जब मनुष्य रूप में प्रभु आएंगे तो मैं राम लक्ष्मण को कैसे पहचानूंगा, बताइए हनुमान जी। तो बाबा ने कहा तुम सबको चंदन का तिलक करते जाना, जो तुम्हें चंदन का तिलक तुम्हारे ही घिसे हुए चंदन से लगाए तब समझ जाना कि वे ही हैं तुम्हारे राम और लक्ष्मण, और दर्शन कर लेना उनके। तुलसीदास जी बोले अरे वाह, ये तो बड़ी सीधी सी बात है, मैं तो बड़े आसानी से प्रभु को पहचानने का आपने तरीका बता दिया। जो मुझे चंदन का तिलक लगाएंगे वे ही मेरे राम लक्ष्मण होंगे, तब तो मैं तुरंत उनके चरण पकड़ लूंगा, धर लूंगा और प्रभु की शरण हो जाऊंगा। और ऐसे सवेरे का समय आया, तुलसीदास जी चित्रकूट के घाट पर गए
वहां पर बैठे और चंदन घिस घिस कर सारे भक्तों को लगाते रहे। कई भक्त आते रहे। चित्रकूट के घाट पर भाई संतन की भीड़, तो ऐसी भीड़ वहां जमा हुई कि उस भीड़ में तुलसीदास जी सबको चंदन लगाते जा रहे थे और राम 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 रस में डूबे जा रहे थे। ऐसे राम रस में डूब गए वे कि उन्हें तो सुध ही नहीं रही कि वे किस लिए आए हैं वहां पर चित्रकूट के घाट पर। भूल गए कि उन्हें राम लक्ष्मण से मिलना है और वे वहां पर आए हुए हैं। और ऐसे जब श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में वहां पर आए और आने के बाद में उन्हें तुलसीदास जी को चंदन का टीका किया और टीका काढ़ के जब आगे जाने लगे तो हनुमान जी महाराज तो बोले, अरे ये तो भक्त कैसा भोला भाला है, ये तो भूल ही गया, सुध-बुध भूल गया भक्ति में। भगवान तो टीका लगा के चल दिए और प्रभु चले जाएंगे तो तुलसीदास जी पहचानेंगे कैसे, दर्शन कैसे करेंगे? और दर्शन नहीं होगा तो ये रामायण भी नहीं लिखेंगे। तो तुरंत के तुरंत हनुमान जी ने तोते का रूप धरकर ऊपर पेड़ पर चले गए और पेड़ पर जाकर हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये वाणी जैसे ही हनुमान जी की तुलसीदास जी के कानों में पड़ी, तुरंत के तुरंत तुलसीदास जी के चेतना के पटल खुल गए और वो बोले, अरे मेरे राम मुझे चंदन का तिलक लगाकर चले गए। श्री राम और लक्ष्मण मनुष्य रूप में आए, जाकर तुरंत भागे और राम के चरणों में जा गिर पड़े, उनकी शरण में चले गए। प्रभु ने भी प्रेम से तुलसीदास जी को उठाया और उठाकर उन्हें अपने गले से लगाकर उनका खूब आदर सत्कार किया। तुलसीदास जी कृत हो गए श्री राम के 16वीं शताब्दी में ऐसे मनुष्य रूप के दर्शन करके। 500 वर्षों बाद मेरा सौभाग्य ऐसा जागा तिरुमाला में कि तिरुमाला की धरती पर जब मैं गया हनुमान जी की आज्ञा से, और उन्होंने मुझे कहा कि तुम देर नहीं करना तिरुपति जाने में, तुम्हें जाना है और वहां तुम्हें तुम्हारे राम और लक्ष्मण मिलेंगे, उनसे मुलाकात होगी, बस पहचान लेना। लेकिन तुलसीदास जी को तो हनुमान जी ने बता दिया था कि वो राम जी को कैसे पहचानेंगे। वो सबको तिलक कर रहे थे और जो भक्त लौट कर तुलसीदास जी को तिलक करे वही उनके राम और लक्ष्मण है। मुझे मेरे बाबा ने नहीं बताया कि मैं कैसे राम और लक्ष्मण की पहचान करूंगा। मैं तो बस ये सोचते सोचते तुरंत की तुरंत तिरुमाला की टिकट कटा के तिरुमाला पहुंच गया तिरुपति के दर्शन करने के लिए। जिस दिन तिरुपति के दर्शन करने जाना था उस दिन साक्षात चतुर्भुज रूपी विष्णु भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने आज्ञा दे दी कि अब तुम्हारी रामायण सत्संग कथा तीर्थ क्षेत्रों में होनी है और जिस जिस तीर्थ में जाओगे वहीं खुले आसमान के नीचे धरती मां की गोद में बैठकर राम कथा तुम्हें करनी है। जो भक्त जुड़ जाए उस राम कथा में, जुड़ने दो, मेरी आज्ञा से जुड़ेंगे। तुम अपने बिना शर्म किए राम कथा करते जाना, जहां तुम्हें स्थान मिले वहां करते जाना। और ऐसा आज्ञा भगवान श्री विष्णु ने मुझे दी और मैं तिरुमाला की ओर निकल पड़ा। और तिरुमाला के दर्शन बालाजी के करने के लिए जब लाइन में खड़ा था और मैं तो सोच रहा था पता नहीं राम और लक्ष्मण कैसे आएंगे, कब आएंगे, कौन से रूप में आएंगे, मैं कैसे पहचानूंगा उन्हें। वो सारी घटना इतनी अद्भुत हुई। आप रामायण सत्संग देखिए, तिरुपति वाली घटना पहले भाग से लेकर 5वें 6ठे भाग तक आपको पता चल जाएगा कैसे मेरे राम और लक्ष्मण ने एक बार नहीं 2 बार मुझे तिरुपति में दर्शन दिए, मनुष्य रूप में दर्शन दिए और प्रभु के दर्शन पाकर मैं कृत हो गया। प्रथम बार तो मेरे बाबा ने मेरे चेतना के पटल खोले, जैसे तुलसीदास जी के पटल खोले थे। तिरुमाला की लाइन में खड़ा था, राम और लक्ष्मण मेरे साथ साथ चल रहे थे, लेकिन मैं तो उन्हें साधारण भक्त समझकर बालाजी के दर्शन के लिए आतुर हो रहा था और लाइन में खड़े खड़े इंतजार कर रहा था कि कब मुझे बालाजी के दर्शन होंगे। उतने में ही पीछे से जोरदार आवाज आई कहीं से, वेंकटरमणम गोविंदा गोविंदा, बाल गोपालम गोविंदा गोविंदा। और वो इतना
इतना सुंदर भजन गाने लगा वो व्यक्ति पीछे से। वो भजन सुनते ही मेरे रोंगटे ऐसे खड़े हो गए, मुझे समझ में आ गया कि तो मेरे हनुमान जी महाराज गा रहे हैं। हनुमान जी महाराज की आवाज इतनी सुंदर, इतनी रसीली, इतनी भक्ति का रस, अमृत जो टपकता है वो बाबा के मुख के अलावा किसी और के मुख से नहीं टपक सकता। वही तो इस संसार के, सृष्टि के सबसे बड़े परम भक्त हैं राम के। मैं पीछे पीछे लाइन में गया ढूंढने के लिए कि कहां है बाबा, कहां से आवाज दे रहे। मैं तो हनुमान जी के दर्शन करने के लिए पीछे 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 तक गया, लेकिन दूर दूर तक 50-100 मीटर पीछे जाने पर भी मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। पर वो गीत उसी लय में, वो भजन उसी लय में चलते जा रहा था, गोविंदा गोविंदा, और सारे भक्त जोर जोर से गाए जा रहे थे। तब मेरे पिताश्री और मेरे भाई ने कहा कहीं नहीं मिलने वाले, चलो लाइन आगे जा रही है। और जैसे ही मैं लाइन में आगे गया तो उन दो मनुष्यों को मैंने देखा। देखते ही साक्षात श्री राम और लक्ष्मण के दर्शन मुझे उनमें हो गए। बोल सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। और पीछे से गोविंदा गोविंदा की पुकार हनुमान जी लगा रहे हैं, आगे आगे मेरे राम लक्ष्मण मेरे जा रहे हैं। मैं उन्हें निहारते जा रहा था और प्रभु से कह रहा था कि हे प्रभु, आपने तो मुझे आज्ञा देकर तिरुपति बालाजी में बालाजी के दर्शन करने के लिए बुलाया। यहाँ लाइन में भी मैं खड़ा हूं बालाजी के मूर्त के दर्शन करने के लिए। साक्षात बालाजी, साक्षात श्री हरि, साक्षात मेरे राम लक्ष्मण मेरे सामने खड़े हैं, मेरे साथ साथ चल रहे हैं। प्रभु अब मैं किनके दर्शन के लिए आगे जाऊं और अंदर जाऊं। प्रभु ने ऐसी मीठी मुस्कान फेंकी, ऐसी मीठी मुस्कान, मैं तो मंत्र मुग्ध हो गया। और बालाजी के दर्शन करते करते बस उन्हीं के चेहरे को देखते देखते जा रहा था, उन्हीं की वाणी को सुनते सुनते और उनके वचनों को सुनते सुनते जा रहा था। हा, क्या वचन कहे मेरे राम ने, मेरा मन कृत कृत हो गया। आत्मा ऐसी तृप्त हो गई कि साक्षात श्री हरि के दर्शन मनुष्य रूप में। मैं तो शायद इतना तुच्छ सा सेवक हूं, तुच्छ सा दास हूं, लेकिन प्रभु ने कितनी बड़ी कृपा की जो मेरे राम के दर्शन हो गए। और तभी मेरे राम ने आज्ञा दी कि तुम्हें रामायण सत्संग अब एकदम मन लगाकर, दिल लगाकर करना है। भक्तों के दिलों के अंदर ये राम नाम गोद जाए, ऐसा करना है। और हर स्थान पर जा जाकर करना है। चिंता किसी चीज की मत करो, केवल आगे अपना कदम बढ़ाओ, मार्ग अपने आप प्रशस्त हो जाएगा। तब से तिरुमाला में पहली कथा रामायण की वहां पर धरती मां की गोद में और आसमान के नीचे, खुले आसमान के नीचे हुई। और तब से हर तीर्थ स्थान पर काफी सारी कथाएं हो रही है और कथा कंटिन्यू चल रही है। आगे भी 5 वर्ष तक ये चलती रहेगी। लेकिन फिलहाल अभी हम शुरू कर रहे हैं मास पारायण का अध्याय 1। और मास पारायण शुरू करने से पहले श्री रामायण यानी रामचरितमानस का महत्तम जो है वो पढ़ना आवश्यक होता है। हम उसे शुरू कर रहे हैं। रामायण के महत्तम से ध्यान पूर्वक सुनिए और प्रभु की भक्ति रस में डूबे रहिए। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ गोपाल कविकृत रामायण महात्म। गुरु हरिहर गण ईश धी, सुमिरो तुलसीदास, करत गोपाल महात्म। श्री रामायण सुख रास, सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दुरि निकट जो आया। सप्त कांड स्कंद सुहाई, दोहा लघु शाखा छवि छाई। सुचि सोरठा सटिका कोई, पत्री बहु चौपाई सोई। चंदन की शोभा अति रूरी, जनु नवीन अंकुर छवि पूरी। अक्षर सुमन रहे अरगाई, अति अद्भुत सुगंध कविताई। विविध प्रकार अर्थ सोई फल, श्रोता सुमति स्वादु जाने फल। भक्ति ज्ञान वैराग्य सरस रस बीज, दोय निर्गुण सगुण अस मुनि भुषुंडी। शिव प्रथमी गाय, सोई गाय जग हेतु गोसाई। तुलसीदास रामायणी
नहीं करते अनुसार, कलि के कुटिल जीव ये को कर तो निस्तार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायण सुरधीनु समाना, दायक अभिमत फल कल्याण। गुण समूह कवि सके कौन गणी, जासु प्रभाव सरिस चिंतामणि। रामायण रामायण आही, बरनि पार पावे को ताहि। रामायण अद्भुत फुलवारी, राम भ्रमर भूषित रुचि भारी। श्री रामायण जेहि घर माही, भूत प्रेत तह भूलि न जाहि। नहीं गति वहाँ दरिद्र केरी, तह श्री महावीर की फेरी। तंत्र मंत्र सुगुनौती, जेती रामायण मह जानियतेति। प्रीति करे रामायण माहि, तेहि सम भाग्यवंत को नाहि। रामायण सम नहीं को, सब उपमा उपमय। उपमा भाषा और को, कैसे को दे। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामायण की महात्म है ये, यानी रामायण की महानता, कि रामायण कैसी है, रामायण घर में होने से क्या होता है, क्या नहीं होता है। ध्यान पूर्वक सुनिए, भाषा बड़ी सरल है। जो रामायण नित्य नियम पूर्वक पढ़ते हैं उन्हें इसका एक एक शब्द समझ में आ जाएगा। त्रेतामह भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास पुनि। देखिए मैंने कहा था ना, त्रेतामह भय वाल्मीकि मुनि, ते कलयुग भय तुलसीदास मुनि। जो त्रेता में वाल्मीकि मुनि हुए थे, वे ही कलयुग में तुलसीदास जी बनकर आए। शत करोरि रामायण भाखी, इन मति सार सुसूक्ष्म राखी। प्रथम कांड है बाल रसीला, जन्म विवाह राम की लीला। द्वितीय अयोध्या कांड प्रकाशा, पितु आयसु रघुबर बनवासा। अब रामायण के जितने कांड हैं उसकी व्याख्या हो रही है। पुनि अरण्य किष्किंधा भाख्यो, तह सुग्रीव शरण मह राख्यो। सुंदर सुंदर कांड सुहावन, युद्ध कांड मह मारे रावण। सप्तम उत्तर परम अनुपा, उत्सव प्रभु कौशलपुर भूपा। तुलसी कृत रामायण एति, विविध प्रकार कथा है केति। जगबारी दी को पार नहीं, ऐसो है फैलाव। तुलसीदास कृपा करी, रची रामायण नाम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो जग में ऐसी कोई कथा नहीं है रामायण के जैसी। तुलसीदास जी ने ऐसी रामायण की नाव हमारे लिए बना दी है कि हम भव सागर से यूं ही पार हो जाएंगे। रामायण सुर तरु की छाया, दुख भय दुरी निकट जो आया। श्री रामायण स्वर्ग निसेनी, भक्त जनन कह आनंद देनी। श्री रामायण सद्गुण माता, अज्ञ जाहि पढ़ी होई सुज्ञाता। पाप समूह तुल की राशि, रामायण अग्नि कनकासी। मोह पुंज तम किरणी तमारी, काम अग्नि कह शीतल वारी। रामायण शशि किरण सुहाई, संत चकोर कह सुखदाई। धन्य धन्य श्री तुलसीदास धनी, जगहित रामायण राखी बनी। नीच ऊंच जैसे नर नारी, श्री रामायण सब कहा प्यारी। नीच ऊंच जैसे नर नारी, चाहे पापी से पापी व्यक्ति हो, पुण्यात्मा से पुण्यात्मा व्यक्ति हो, सबको रामायण प्यारी होती है। और जब रामायण प्यारी होती है तो जीवन की नैया पार हो जाती है। रामायण सो नेह लगावे, अधन अपत्य सो वित सुत पावे। रामायण सो नेह किए, सिद्ध होत सब काम। है सबको कल्याण दा, पढ़ो सुनो बहु विश्राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। निगमादिक ते ब्रह्म कमंडल, रामायण तह थिर गंगा जल। भागीरथ सम तुलसीदास पुनि, भाषा प्रचुर कीन जनु सुरधुनि। होत रहे एक ठाव रामायण, तेहि मग आवत पाप परायण। गिरत ही तुरत छुटी तन गयो, तह अद्भुत एक अचरज भयो। ताहि लेन आए यमदूता, निज पाषाण बांध्यो मजबूता। अति आतुर हरिजन तह आए, छीन लीन बहु त्रास दिखाए। रामायण पै सुनिय
यह काना, ले जय है बैठारी विमान, रामायण प्रताप सो गयो पार्षद गण साथ, दूत चले यम के सदन, खींचत मीजत हाथ, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो देखो रामायण की महात्म कितनी बढ़िया बताई है कि रामायण कथा ऐसी है कि यम के दूत भी अगर लेने को आ जाए और उस समय राम की कथा किसी ने करी हुई है तो सीधे हरि के पार्षद गण आते हैं और वे लेकर जाते हैं, यम के दूत नहीं लेकर जा सकते हैं राम भक्त को। राम भक्त को लेने के लिए हरि के पार्षद गण आएंगे और हरि के लोक में ही लेकर जाएंगे। निज दूतन देखे बिल खाता, पूछी भानु तनय कुशलाता, किन तुम कह दीना दुख भाई, चार चतुर तुम देव बताई, काह कहे तुम सो महाराजा, पूछत तुम ही न आवत लाजा, कोई एक मृत्यु लोक बड़ भागी, तुलसीदास भयो बैरागी, राम कथा रामायण भाकी, सो लोगन घर घर धरि राखी, जे जे विविध भांति के पापी, मासा हरि और सुरापी, ते सब मिली रामायण सुनी है, कही है लिखी है पढ़ी है गुनी है, लेहु पास ये आपने राखो अपने पास, अमल तुम्हारो उठो आप, सुनी यम भयो उदास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये देखकर यमदूत जो है यमराज जी के पास पहुंचे, धर्मराज जी के पास बड़े व्याकुल होकर। धर्मराज जी ने पूछा भाई आप इतने व्याकुल क्यों हो? तो यमदूतों ने कहा कि क्या कहे महाराज, हमें तो आपके सामने बताते हुए भी लाज आ रही है। कोई एक वैरागी है तुलसीदास नाम का संसार में, उसने ऐसे रामायण रच रखी है कि वो रामायण घर घर में लोगों ने रख रखी है। पापी से पापी ने उस रामायण को घर में रखी है, मांसाहारी ने रामायण घर में रखी हुई है, शराबी जुआरी ने भी रामायण घर में रखी हुई है, और वो राम की कथा को पढ़ता है, सुनता है, सुनाता है, लिखता है, सब कुछ करता है। और ऐसे लिख कर रखी हुई है रामायण कि राम का नाम लेते हुए हम जब वहां जाते हैं तो हरिजन, हरि के दूत वहां आ जाते हैं और वे कहते हैं इसके घर रामायण है, ये तो राम का भक्त है, राम का नाम लेता है, तुम इसे नहीं लेके जा सकते हो। क्या बताए यमराज जी, अब तो आपका साम्राज्य खत्म हो गया, अब तो शायद ही कोई यमलोक आ पाएगा, क्योंकि घर घर रामायण जा रही है, घर घर रामायण हो रही है, हर जीव राम राम के गुण गा रहा है। ऐसे वैरागी तुलसीदास ने रामायण राम की कथा घर घर पहुंचा रखी है। ते नहीं आई है सदन तुम्हारे, सत्य सत्य नृप वचन हमारे, ते नहीं आई है सदन तुम्हारे, यानी वो आपके सदन में नहीं आएंगे, वो आपके यमलोक में नहीं आएंगे। सत्य सत्य नृप वचन हमारे, अपनी कथा कहे नहीं पाए, तब तक लगी दूत और तह आए, कहन लगे रवि सुत सो रोई, तब चाकरी न हम सो होई, जग में कहु न हुकुम तिहारो, यह सुनी यम करी रहे विचारो, अहो दूत मोहि कहो बुझाई, किन दीनो मम हुकुम उठाई, कहा कहे कछु कहो न जाई, तुलसीदास एक भयो गोसाई, तिनकी रामायण जग व्यापी, तेई किने पवित्र जग पापी, गए हम एक अधम ग्रह माई, अति दुख भयो जात कही नाही, तह देख्यो एक कपि बलवाना, उग्र रूप सदृश हनुमाना। तो दूत कह रहे हैं कि आपकी तो सारा का सारा जो नेम फेम सब है वो सब चला गया, नाम शौहरत रुतबा सब गया, क्योंकि अब आपके यमलोक में कोई नहीं आने वाला। तो यमराज जी ने पूछा भाई ऐसा कौन है, क्या हो गया? तो बोले तुलसीदास जी एक गोसाई है वहां पर, गोसाई यानी बड़े साधु संत है, महात्मा है, वैरागी है संसार में, उन्होंने रामायण ऐसी लिख दी है कि घर घर रामायण है। और जब हम एक अधम के घर गए, अधम यानी जो बड़ा पापी होता है, उसके घर जब हम पहुंचे, उसका अंत समय आ गया था उसे लेके आने के लिए, तो वहां पर हमने एक बड़ा बलवान कपि देखा, वो हनुमान था वहां पर। तो देखिए जहां राम होंगे, रामायण होंगे, वहां तो मेरे हनुमान होंगे ही होंगे। प्राणन को गह की भयो, तब हम भे अति दीन, शरणागत तकी शरण भय, अस्तुति बहु विधि कीन, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब तो है प्रसन्न कपिराई, हम सन पुनि परतीति कराई, धरि होय रामायण जहवा, कबौ भूलि न जायो तहवा,
तो हमने जब हनुमान जी की उस कपि की बहुत बहुत निवेदन की, विनती की, तब जाकर उन्होंने हम पर तरस खाकर, दया खाकर हमें छोड़ा। और छोड़ने पर फिर उन्होंने हमें कहा कि ये बात अब ध्यान से यमदूतों अपने गांठ बांध लो, जिस घर में रामायण रखी होगी, जिस घर में राम कथा हो रही होगी, जो जीव राम राम का रट रहा होगा, राम नाम को, रसना को पी रहा होगा, उस घर में भूल कर भी कभी तुम जाना नहीं, वरना मुझे वहां पाओगे। किसे? बाबा को। जे श्रोता वक्ता रामायण कबहु मति जायो तेहि आयन, अस हम सौ कपि शपथ कराई, तब छूटन पायो सुनुराई, सुनि यमराज बहुत घबराए, निकट बुलाई दूत समुझाए, नाम रूप गुण कथा राम की, किए न फेरी तीन धाम की, अजामील की सुरति करो जो, और न कछु चित माहि धरो जो, थकी से रहे दूत सुनि बानी, धनी धनी रामायण महारानी, रामायण तेजस्वरी सतभाषा सिरमौर, यमपुर जाको सोर है, समता को नहीं और, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जिस रामायण का शोर यमपुर तक होता है, उस रामायण को हम ना पढ़े, ना सुने, ना लिखे, ना देखे, ना कहे, और हमारे घर में वो रामायण नहीं हो, ऐसा तो राम भक्तों के जीवन में कभी हो ही नहीं सकता है। रामायण तो होनी होनी है, राम की कथा होनी होनी है, और राम के जीवन रस में, भक्ति रस में हमें डूबना ही डूबना है। पातक महालाग्यो किन होई, रामायण सुनि रहे न कोई, चाहे चारों फल को साधन, करु रामायण को अवराधन, रामायण सुनि पाप पराने, जिमिहि मृत्यु मशक नशाने, कलयुग तरन उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोही, कलयुग तरन उपाय न कोई। कलयुग के ताप से, कलयुग के पाप से बचाने वाला और कोई उपाय नहीं है, राम भजन रामायण दोही। राम भजन यानी राम राम को रटते जाओ और रामायण को गाते जाओ, ये दो आपको भवसागर से पार करा देंगे। ये सत्य वचन है, सत्य वचन है, सत्य वचन है। कथा रामायण की जह होई, सो ग्रह घर मति जाने कोई, सो कर तीर्थ रूप समभासे, तहां गए सब पातक नासे, पाप बास देहि महतब लग, श्री रामायण सुने न जब लग, उदय पुरानी पुण्य होए जब, रामायण मह मन लागे तब, रामायण के सुनत ही छूट जाए प्रेतत्व, जाके पढ़ते सुनत ते सूजत है पर तत्व, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। रामायण के सुनते ही छूटत जाए प्रेतत्व, तो रामायण के सुनते ही प्रेतत्व छूट जाता है, कलयुग का जीव भवसागर से पार हो जाता है, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाता है। बस राम रसना में डूबे रहो, अपने कर्म को अच्छी भली भांति करते रहो, शुद्ध हृदय रखो, किसी के लिए छल कपट द्वेष बैर भाव मत रखो, देखो राम मिलते हैं कि नहीं। को जाने रामायण को रस, यह तो है संतन को सरबस, सजन सनेही अलिगन जैसे, भक्तन प्रिय रामायण तैसे, त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेको, धारण किए रामायण एको, भक्तन कह है भक्ति अनूपा, रसिक जनन कह है रस रूपा, ज्ञानमयी तिन महजे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी, काम क्रोध रुज वश संसारा, औषध रामायण अनुसारा, काम क्रोध रज वश संसारा, ये सारा संसार काम क्रोध मद मोह मत्सर लोभ के वश में है, लेकिन उन सब से बचाने वाला एकमात्र बेस्ट, एकमात्र औषधि रामायण है। रामायण महनेहन जाको, जीवन शव समझानियता को, रामायण जाकह प्रिय नाही, वृथा जन्मता को जग माही, रामायण अमृत कथा लेतता को स्वाद, तिनको निश्चय जानिए है पूरे मनुजाद, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम,
रामायण विधि कहो विशारद, सनत कुमार सुभाषी नारद सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावे नर सोई। कार्तिक मास चैत चित लाई, नव दिन सुने कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय जो जबहि, कर्म करे शौचादिक तबहि। करे दंत धावन लट जीरा, मज्जन करे धरे मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चे, प्रेम सहित गंधादिक चर्चे। ओम नमो नारायण मंत्र बनीजे, तीन आहुति होम करीजे। मन बच कर्म पाप तन केरे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। या विधि रामायण विधि, जो करि हई चितलाय। राम धाम ते पाई हई, संस्कृति दुख ही मिटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो कछु कारज कह कोई जाई, सुमिरी चले सो यह चौपाई। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। तो ये जो चौपाई है, ये बड़ी महान चौपाई है रामायण की। ये हनुमान जी से प्रार्थना करके हमें रामायण शुरू करने से पहले हमेशा कहना चाहिए, प्रविशि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा की। हे हनुमान जी महाराज, आप अपने हृदय में कौशलपुर राज यानी अवध के राजा, अयोध्या के राजा श्री राम को अपने हृदय में रखते हुए, वास करते हुए आप हमारे नगर में प्रवेश करिए, हमारे घर में प्रवेश करिए और सारे काज को करिए। जो विदेश चाहे कुश लाई, तो यह सुमिर चले चौपाई। रथ चढ़ी सिय सहित दो भाई, चले बन ही अवध ही शिरनाई। भूत पिशाच जाहि सब जब लागे, यह सोरठा पड़े सौभागे। बंदो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान घन। जा सुरदयागार, बसई राम सर चाप धर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। तो जिसे भूत पिशाच का डर लगता हो या भूत पिशाच परेशान कर रहे हो, तो उन्हें हनुमान जी महाराज का ये सोरठा गाना चाहिए। बंदो पवन कुमार, खलबन पावक ज्ञान घन। जा सुरदय आगार, बसई राम सर चाप धर। शत्रु निवारण चहे जो भाई, भाव सहित जपू यह चौपाई। जाके सुमिरन तेर पुनाशा, नाम शत्रु हन वेद प्रकाशा। यह चौपाई जपे जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो उत्सव चह विविध प्रकारा, करो यह चौपाई अनुसारा। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो चाहे जग मह जय भाई, स्थिर भय जपु यह चौपाई। सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहना कतौ रिपुता के। है बहु भांति कार्य जग माही, रामायण सो सब वै जाही। सकल भांति मन कामना, यह दोहा दाता। रामायण मह खोज करी, करू या को अनुसार। वह शोभा सुसमाज सो, कहत न बने गणेश खगेश। बरनै शारद शेष श्रुति, सोरस जानु महेश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो ये जो अध्याय, ये जो पैराग्राफ पढ़ा, इस पैराग्राफ में दिया गया है कि जैसी जिसकी कामना हो वैसे श्लोक या सोरठा या दोहा आप रामायण का गाइए, उस पर पूर्ण विश्वास करके देखिए आपके दुख कैसे भाग जाते हैं और सुखमय जीवन व्यतीत होता है। अब आगे बता रहे हैं, वर्णो एक रुचिर इतिहासा। तुलसीदास जो कीन तमासा। द्राविड अरु काशी महिपाला। कहूं एकत्र रहे कछुकाला। अतिशय प्रीति बड़ी दुह माही। मन मह कपट लेस कछु नाहि। गर्भवती दो नृप नर नारी। चली बात दोन कही डारी। द्राविड कही बात सुख राशि। सुनहु नृपति काशी के बासी। जन्मे तव सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तिहारे। अस संयोग होए जो नाहु, हम तुम करई विवाह उछाओ। सोहे करी यह बात दृढ़ाई। संतत प्रीति रही सब भाई। सुखद समय आयो जब सोओ। निज निज
भवन गए नृप दो, कन्या भई दुओर जानि जात न दैव गति, कहीं पठ्यो सुत मोर द्रविड़ दूत काशी गए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो यहाँ पर जो इतिहास बताया जा रहा है, दो राजाओं का इतिहास बताया जा रहा है, एक द्राविड़ नरेश और एक काशी नरेश। और दोनों राजाओं में बड़ी प्रीति थी, बड़ी दोस्ती थी, और दोनों की पत्नियां गर्भवती हो गई। तब दोनों ने कहा कि अगर मेरे सुत होता है तुम्हारे सुता होती, यानी मेरे बेटा और तुम्हारी बेटी होती, या तुम्हारे सुत और मेरे सुता यानी तुम्हारे बेटा और मेरी बेटी होती है, तो हम उन दोनों का ब्याह कर देंगे, तो हमारे रिश्ते और मजबूत हो जाएंगे। लेकिन जब समय आया, भावी वश ऐसा हुआ कि दोनों ने वचन तो बांध लिया कि हम हमारे बच्चों की शादी एक दूसरे से कर देंगे, लेकिन दोनों के घर कन्या जन्मी। अब बताओ कैसी अद्भुत विधि ने लीला रची हुई है। दोनों राजाओं ने और पत्नियों ने तो ये वचन ले लिया था कि हम दोनों अपने अपने बच्चों का आपस में विवाह कर देंगे, तुम्हारे बेटी हो मेरे बेटा या मेरे बेटी हो तुम्हारे बेटा, दोनों का विवाह कर देंगे। उन दोनों ने उस समय ये नहीं सोचा कि दोनों के बेटा हो सकता है, दोनों के बेटी हो सकती, तब क्या होगा, लेकिन वचनबद्ध हो गए और दोनों के बेटी हो गई, कन्या हो गई। आगे क्या हुआ इसे जानना चाहते हैं तो रामायण के इस राम कलावा को पढ़िए ध्यान से और सुनिए। यह छल होन भयो जिहिलाई, सो वह हेतु कहो में गाय, द्राविड़ पति निज ग्रह आए, जब रानी सो अस कहत भयो, तब जो होई कन्या तू ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा, सुनी रानी राजा मुख बानी, मन मह बहुत भांति भय मानी, उपरोहित कहलिस बुलाई, नृप दुराई यह बात बुझाई, मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं होब अनाथा, रानी द्रव्य दीन नहीं थोरी, भई माया वश द्विजमति भोरी, सेवक सेवकायन बस किनेसी, आदर मान दान बहु दिनेसी, सेवक एक दीनी ते ही वाराणसी बसाए, ते ही ते पाइसी खबर सब, तब यहु की उपाय, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष द्वार दिखायो, विदूषण कयो न को देखे, ब्याह समय सब काहू पेखे, मित्र मिलन हित चित अनुराग्यो, नेगी पठे ब्याह पुनि माग्यो, अति आनंद चल्यो मन बेगी, काशी नृप कह आयो नेगी, नृप मन मुदित पत्रिका बाची, ले आयो बरात रंग राची, आयो ब्याहन द्राविड़ राजा, खुली बात उपजी अति लाजा, क्रोधातुर काशी अवनीसा, कह कटिहौ द्राविड़ कर सीसा, यह सुनि द्राविड़ अधिक डेरानेउ, निज छल समुझ समुझ पछितानेउ, अति सवित अति दीन हो गा जहाँ तुलसीदास, पाही पाही कही पाव परी, कहे करो दुख नाश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो होनीवश कथा ऐसी हो गई कि एक राजा ने दूसरे राजा से ये बात छुपा ली कि मेरी पुत्री है, उसने यही कहा कि मेरे पुत्र है, तुम्हारे पुत्री है। तो अब जब बड़े हो गए बच्चे तो दोनों का शादी का समय हो गया, लेकिन हकीकत में तो दोनों जगह पुत्री थी। और जब काशी नरेश वहां पहुंचे द्राविड़ राजा के पास में और उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि द्राविड़ नरेश की भी पुत्री ही है, तो वे बड़े क्रोध में आ गए और बोले द्राविड़ नरेश की धड़ को, शीश को धड़ से अलग कर दो। और इतना हाहाकार मचा कि दोनों के दोनों फिर जाकर जहां पर तुलसीदास जी बैठे हैं, विराजे हैं, तो वे तुलसीदास जी के पास गए। तब काशी नृप कह बुलवायो, तुलसीदास हित कर समझायो, सुत कही सुता जो ब्याहन आयो, होए पुत्र तो होए बधायो, जो यह पुत्र होए महाराजा, करिए विवाह साजी सब साजा, तुलसीदास बेदी बिरचाई, तह गणेश गौरी पदराई, सिंहासन पे धरि रामायण, 9 दिन भरि कीनी पारायण, जो कन्या वर वेश बतायो, वाही को सन्मुख बैठ
बैठायो, भक्ता आप सुश्रोता भई, दुनिया तह देखन सब गई, कथा सकल सब बाची सुनाई, तुरंत शीश कर धर्यो गुसाई, अरु यह चौपाई पड़ी, राम सुमिरि प्रसन्न, तेई अवसर वर भयो गयो, श्री रामायण धन्य सियावर राम, जय जय राम, पवन सुत हनुमान जी की जय। तो जब वे तुलसीदास जी के पास में गए तो तुलसीदास जी ने कहा, भाई समस्या तो बड़ी कठिन है, अब जिस कन्या को वर बताकर अब तक रखा गया उस कन्या को हमारे सामने बैठा दो वर के रूप में ही। और तुलसीदास जी ने रामायण को रखा अपने सामने और 9 दिन का नवान पारायण रामायण पढ़ना आरंभ किया। गौरी गणेश भी वहां पर मौजूद थे। मंत्र महामणि विषय ब्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, रामायण जब काही गुसाई, प्रकटन हित काशी फिर आई, जह स्थान अहे तह जाहू, पोथी अब न दिखावहु काहू, श्री आनंद कानंद ब्रह्मचारी, हम सिर मोर सुमहिमा भारी, जो या को वे आदर करी है, तो हम सब लेसी सही धरी है, गए आनंद कानंद पह तात्पर, कहत प्रसंग प्रसन्न परस्पर, पोथी की चर्चा पुनि कीनी, देखन हेतु सुले धरि दीन, कछु दिन पढ़ो सहित अनुरागन, गए गुसाई पोथी मांगन, पोथी दई असु अस कहो, होई आदर लो, निज प्रमाण करि लिखी दियो, एक अद्भुत श्लोक। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तो इतना सुंदर श्लोक लिखा, अब उस श्लोक को सुनिए। आनंद कानने आस्मिन मस्तु तुलसी तरुह, कविता मंजरी भाति राम भ्रमर भूषिता, धनी धन्य तुलसीदास जैन, जग हेतु रामायण भनी, महात्म्य अमित न कही सको, रस विषय महमोमति सनी, निज बुद्धि के अनुसार कही, गोपाल सतगुरु की दया, रघुबीर यश की अधिकता, श्री संत जन करी है मया, श्रीमद तुलसीदास जी होई प्रसन्न बर देहु, रामायण महात्म सो हरिजन करई सनेहु, संवत वसु नब नंद को, मार्ग शुक्ल गुरुवार, एकादशी कह कीन मैं, अपनी मति अनुसार, राम कोट श्री अवधपुर, स्वामी राम प्रसाद, जिनकी महिमा को कहे विश्व विदित मरियाद, तिनते गाधी पांचई, सो स्वामी मैं दास, लशनपुरी मम जन्म है, रामनगर के पास, भोजनगर प्रसिद्ध द्विज, उत्तम पूरन दास, तत्यात्म गोपाल कृत, यमात्म इतिहास, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। इति श्री द्विज गोपाल दास कृत रामायण महात्म संपूर्ण। इसी के साथ रामायण का महात्म संपूर्ण होता है। तो देखिए वो जो कन्या थी उसको भी वर का रूप हो गया, वो वर में तब्दील हो गई और दोनों वर और कन्या का विवाह बड़ी भांति अच्छी तरह से संपन्न हुआ। ऐसी है रामायण की महिमा कि राम की कथा को यदि कोई शुद्ध हृदय से करता है, शुद्ध चित्त से करता है, तो संसार का तख्ता पलट हो सकता है पॉजिटिवली, सारी नेगेटिविटी को हटा देगा। तो ये थी रामायण की राम कलेवा, जो रामायण शुरू करने से पहले पढ़ना चाहिए, क्योंकि रामायण का महात्म है। आपको भी पता चलेगा कि रामायण का महात्म क्या होता है, कैसा होता है। इस श्रावण के महीने आ रहे हैं शिव के साथ राम लेकर रामचरितमानस आपके घर। रामायण का मास पारायण शुरू हो रहा है 22 जुलाई से। आइए एक साथ हम 30 दिन शिव जी को दूध जल अर्पण करते हुए डूबे रामायण के भक्ति रस में, डूबे राम रंग में।